बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बयान चल रहा है निकाह का। फरमाया कि सादगी से निकाह करने का एक वाक़या। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु मशहूर सहाबी हैं और अशरा मुबशरा में से हैं, यानी इन 10 खुश नसीब सहाबा में से हैं जिनके बारे में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सराहत के साथ खुशखबरी दे दी कि ये जन्नत में जाने वाले हैं। यूँ तो तमाम सहाबा किराम का हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, लेकिन अशरा मुबशरा तो वो 10 सहाबा हैं जो अख़स्सुल अख़वास हैं। इनमें से एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हदीस शरीफ में है कि एक मरतबा ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस में हाज़िर हुए। आपने देखा कि इनकी कमीज़ पर एक ज़र्द निशान लगा हुआ है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि अब्दुर्रहमान, तुम्हारी कमीज़ पर ये पीला निशान कैसे लग गया? जवाब में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने निकाह किया है, निकाह की वजह से मैंने खुशबू लगाई थी, ये इस खुशबू का निशान है। आपने इनको दुआ देते हुए फरमाया, बारकल्लाहु लका व अलैका, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाए। फिर फरमाया, वलीमा कर लेना, चाहे एक बकरी के ज़रिए हो। अब आप मुलाज़ा फरमाएँ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु सहाबा किराम में से हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से आपका दूर का रिश्ता भी है, अशरा मुबशरा में हैं, लेकिन अपने निकाह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया, बल्कि निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर बताया कि मैंने निकाह कर लिया है। और फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने भी शिकायतन ये नहीं कहा कि तुमने अकेले अकेले निकाह कर लिया, हमें बुलाया भी नहीं, बल्कि बरकत की दुआ दी कि बारकल्लाहु लका व अलैका। अलबत्ता ये फरमाया कि वलीमा कर लेना, चाहे इसके लिए एक बकरी ही ज़बह करनी पड़े। अब देखिए कि निकाह की मजलिस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को भी दावत देने की ज़रूरत नहीं समझी, इतनी सादगी के साथ निकाह फरमा लिया। आज अगर कोई शख्स इस तरह निकाह कर ले कि अपने ख़ास लोगों को भी ना बुलाए, तो फिर देखिएगा कि इससे लोगों की कितनी शिकायतें होंगी, कितने शिकवे और गिले होंगे कि ये साहब तो अकेले निकाह करके बैठ गए, हमें पूछा तक नहीं। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कोई शिकायत नहीं की। आगे फरमाया कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु को नवाजने का वाक़या। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अंसारी सहाबी हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के महबूब सहाबी हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके साथ मोहब्बत का बड़ा ख़ुसूसी ताल्लुक़ था। इनका वाक़या रिवायात में आता है कि एक मरतबा ग़ज़वा बनु मुस्तलक से जिहाद करके वापस आ रहे थे। इनका ऊँट बहुत सुस्त रफ्तार था और अड़ेल था। ये इसको तेज़ चलाने की कोशिश करते थे, मगर वो नहीं चलता था। पूरा काफ़िला आगे निकल जाता और ये पीछे रह जाते थे। जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इनको देखा कि ये बार बार पीछे रह जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए और इनसे पूछा कि तुम काफ़िला के साथ साथ क्यों नहीं चलते? उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये ऊँट चल कर नहीं देता, मैं इसको तेज़ चलाने की कोशिश करता हूँ, मगर ये फिर पीछे रह जाता है। आपने करीब की झाड़ी से एक लकड़ी तोड़ी और हल्के से वो लकड़ी चाबक के तौर पर इस ऊँट को लगाई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकड़ी लगाई, बस वो ऊँट तो हवा की तरह हो गया और बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा, यहाँ तक कि तमाम काफ़िले से आगे निकल गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इनके करीब पहुँचे और आपने इनसे फरमाया कि अब तो तुम्हारा ये ऊँट बहुत तेज़ दौड़ रहा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी बरकत से इतना तेज़ हो गया कि सबसे आगे हो रहा है। आपने इनसे फरमाया कि ये तो बहुत शानदार ऊँट है, क्या तुम ये ऊँट मुझे बेचोगे? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, बेचने की क्या बात है, अगर आपको पसंद है तो आप मेरी तरफ़ से हदिया कबूल फरमा लें। आपने फरमाया कि हदिया नहीं, बल्कि मैं तो कीमतन लूँगा, अगर बेचना चाहते हो तो बेच दो मुझे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप जिस कीमत पर चाहें ख़रीद लें। आपने फरमाया कि नहीं, तुम बताओ कि किस कीमत पर बेचते हो? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इसको 1 औकिया चांदी के एवज़ फ़रोख्त करता हूँ।
اوقیہ چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا جو تقریباً 40 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے تو بہت زیادہ قیمت لگا دی، اس قیمت میں تو بڑے بڑے اونٹ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جتنی قیمت لگانا چاہیں لگا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ چلو میں ایک اوقیہ میں خریدتا ہوں اور میں اس کے پیسے مدینہ منورہ پہنچ کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اونٹ سے کیوں اتر گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ تو آپ نے خرید لیا، اب یہ آپ کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ تک پیدل جاؤ گے، ایسا کرو کہ تم اس اونٹ پر سواری کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ جاؤ، وہاں جا کر تم سے یہ اونٹ لے لیں گے اور پیسے ادا کر دیں گے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے وہ اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچ دیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے وہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا اور ایک اوقیہ چاندی بھی ان کو دے دی۔ یہ در حقیقت ان کو نوازنے کا ایک بہانہ تھا۔ آگے فرمایا کہ سادگی سے نکاح کا دوسرا واقعہ، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔